Hello students, I am Dr. Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. Yesterday we are discussing the maths topic, that is squares and square roots. Few properties of square and square roots are were discussed yesterday. How to find the square of a number, what is square, that is already discussed in yesterday's lecture. Now the next property of a square of a number is the square of a natural number. Any natural number square, that is, let me write, that is 4 square, right? It comes out to be 16. The square, this is the square of a natural number 4. The square of a natural number is divisible by 4, leaving the remainder 0 and 1. अगर कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उस नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा. अगर रिमाइंडर उससे ज्यादा आ रहा है तो दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. लेट मी टेक द एग्जांपल, दैट इज 4 स्क्वायर इज 16. इसको मैं 4 से डिवाइड करती हूं तो रिमाइंडर जो आता है वो क्या आएगा, 0 आएगा. नेक्स्ट एक नंबर लेते हैं, किसी कोई भी नंबर, 9 स्क्वायर ले लिया मैंने. 9 स्क्वायर इज 81. 81 को जब डिवाइड किया मैंने 4 से तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा. एंड क्वोशंट जो आता है इस केस में वो क्या आता है, 20 आता है. इस केस में क्वोशंट जो आता है वो क्या आता है, 4 आता है. Any other natural number you can take. If you take 12 square, its square is 144. When 144 is divided by 4, then quotient comes out to be 4 3s are 12, 24, 6 4s are 24, leaving remainder 0. So अगर कोई नंबर कोई भी नंबर है, फाइंड आउट करना है कि वेदर ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस नंबर को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, या 3 से डिवाइड करो. 3 से डिविजिबिलिटी की भी एक प्रॉपर्टी बताई थी कल. 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 या 1 बचता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. अगर मोर देन 0 और 1 बचता है, लाइक रिमाइंडर बच गया 2 या 3, तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दिस. लेट first number is 67. Find out whether the 67 is a perfect square or not. 67. When 67 is divided by 4, then quotient comes out to be 1. 1 आएगा. 67 को डिवाइड करते हैं 4 से. When 67 4 से डिवाइड किया 1 4, यहाँ रिमाइंडर बच गया 2 2 7, ठीक है. यहाँ आएगा हमारे पास 6, यह आएगा 24, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 3. ये क्या है, ना तो 0 है ना 1 है, तो 67 जो नंबर था वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब 67 जो नंबर है वो मेरा कहाँ आएगा, 8 8 जा 64, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 9 स्क्वायर इज 81. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, तो वो किसी भी नंबर का नेचुरल नंबर नहीं है. दूसरा चीज हम कैसे लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट पे मेरी क्या है, 7 है, तो भी हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मेरा क्या है, नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल विच इज नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज यूनिट डिजिट पर अगर 2 3 7 8 में से कोई नंबर है तो वो नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. ठीक है. अब मैंने एक एग्जांपल लिया 166. ये तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता. अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये नंबर जो है वो नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. लेट इस नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से. जब 4 से डिवाइड किया तो क्वोशंट जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 4 1, लिविंग द रिमाइंडर 2. अगर ये 2 रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 166 जो है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब 12 का स्क्वायर जो था वो क्या था, 144 था. 13 का स्क्वायर जो है कल हमने राइट किया था, और अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, दैट कम्स आउट टू बी 169. तो 166 जो है वो क्या आता है, बीच में आता है 144 एंड 169 के, यानी कि नेचुरल नंबर 12 के स्क्वायर के एंड 13 के स्क्वायर के.
तो ये नंबर जो है 166 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी एक तरीका है फाइंड आउट करने का कि वेदर जो गिवन नंबर है वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी थी। नाउ द वेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज कोई भी नेचुरल नंबर n है, ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, n कोई क्या है, नेचुरल नंबर है, देन n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जो है वो कैसे पता चलती है? अगर सपोज करो मैंने कहा फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो तुम क्या करोगे? वे तो क्या बनता है, तुम इसको पहले क्या करो, आंसर फाइंड आउट करो। 9 स्क्वायर इज 81 माइनस 64, देन आंसर कम्स आउट टू बी 17। ठीक है, ये तो है इस तरीके से जब मैं आंसर फाइंड आउट करती हूं। जब दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर बाय n प्लस 1 प्लस n। सो n प्लस 1 इज 9 एंड n इज 8, हियर इट कम्स आउट टू बी 17। ये तो छोटा नंबर था तो तुमने फाइंड आउट कर लिया। लेट मी गिव यू अनदर नंबर दैट इज 136 का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 135 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें 136 का स्क्वायर कैलकुलेट करने लगूं फिर 135 का स्क्वायर कैलकुलेट करूं, इट विल टेक अ लॉन्ग ऑफ टाइम, तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लेगा। तो यहाँ पर आंसर हम जो है वो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आंसर कैसे आएगा, 136 प्लस 135, इट कम्स आउट टू बी 260, 271। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट। अब यहां से ये फॉर्मूला आता कैसे है? एल्जेब्रिक में एक फॉर्मूला होता है दैट इज कोई नंबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम डिटेल में जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे, बट यहाँ सॉल्यूशन के लिए एक बार बता रही हूं। एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहां पर आता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। हियर a इज n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। पुट इन दिस n प्लस 1 माइनस n एंड n प्लस 1 प्लस 1 प्लस n। सो n से n कैंसिल, लिविंग द आंसर इज 1। when 1 is multiplied by any of the number then the answer is the number itself। so इसीलिए यहां पर लिखा है n प्लस 1, इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट नंबर था। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूं, ठीक है, प्लस n। तो आंसर जो है वो मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। छोटे नंबर के लिए इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना आसान है, बट बड़े नंबर्स हैं तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं इससे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दिया है 216 का स्क्वायर माइनस 215 का स्क्वायर, सो कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ 216 का स्क्वायर कैलकुलेट करना एंड 215 का स्क्वायर कैलकुलेट करना, इट विल टेक अ टाइम। तो वो क्या लेगा, हमारा टाइम लेगा। उससे बेटर है कि हम इसको डायरेक्टली इससे आंसर कैलकुलेट करें। 216 प्लस 215, इट कम्स आउट टू बी 431। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर आएगा। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स।
and odd natural numbers. How to calculate without doing the addition or anything the square of number? What is the result of that? ठीक है, प्रॉपर्टी सेज, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी सेज द स्क्वायर ऑफ a natural number, the square of a natural number n, of a natural number n is equal to the sum of first and odd natural numbers, and odd natural numbers. ठीक है, कैसे? 1 का स्क्वायर इज 1, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट एन मीन्स जो अगर मेरा n जो है वो 1 है तो उसमें नेचुरल ऑड नंबर क्या आएगा? 1 ही आएगा. अगर मैं 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो 2 क्या है? 2 जो है वो मेरा क्या है? n नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है. तो अब मुझे यहाँ पर ये इसका सम जो होगा 4 जो है दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स 1 plus 3. नाउ सिमिलरली 3 का स्क्वायर इज 9, that comes out to be 1 plus 3 plus 5. 4 का स्क्वायर is 16, that comes out to be 1 plus 3 plus 5 plus 7. 5 का स्क्वायर is 25. First 5 natural odd numbers. First 5 natural odd numbers are 1, 3, 5, 7 and 9. Similarly, you can calculate on of any number. Let me give you one question on that after in the last. This is how we calculate the square of natural numbers by odd natural numbers. If I say calculate the sum of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21. What is the sum of this? Calculate how many natural numbers, odd numbers are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 का स्क्वायर आंसर कम्स आउट टू बी 121. इस सब का सम जो होगा वो क्या आएगा? 121 आएगा. कैलकुलेट करके देख लेना. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? Pythagorean triplet says that there are 3 natural numbers m and n p. ट्रिपलेट क्या है मेरे पास? ट्रिपलेट इज m n p. ठीक है, नेचुरल नंबर्स है. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होंगे? व्हेन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर. जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब वो नंबर जो है उस नंबर का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. क्या कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. लेट द नंबर्स आर 3, 4 एंड 5. क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर should be equal to 5 का square. This p should be the higher number among the triplet. So this is 9, this is 16 and here 5 square is 25.
9 plus 16 is 25. तो yes, we can say that 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. वो Pythagorean triplet है. अब कोई नंबर है m, बट m शुड बी ग्रेटर देन 1. m जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. उस केस में एक नंबर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का दे दिया, तो आप बाकी दो नंबर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, दैट इज द नंबर इज 2m, m square minus 1 and m square plus 1. This number is always a Pythagorean triplet. ये नंबर जो है ये क्या होगा? हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, बट कंडीशन इज m शुड बी ग्रेटर देन 1. अगर मैंने दिया, सपोज करो एक नंबर है, नंबर जो है वो क्या है? 6 है. नंबर इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 6. ठीक है. अब नेचुरल नंबर 6 है, तो वो नेचुरल नंबर ऑब्वियस सी बात है इससे बड़ा है, मेरे पास m से बड़ा है. ठीक है, m इज ग्रेटर देन 1 है. कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब मैंने कहा कि इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है. तो लेट हाउ, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहां पर 2m इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m कम्स आउट टू बी 3. ठीक है, m की वैल्यू 3 आ गई. नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? पहला नंबर तो दे रखा है उसने, 6 है. दूसरा नंबर के लिए मुझे फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? m की वैल्यू चाहिए. वो m की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी? जो नंबर मुझे दे रखा है उससे मैंने m की वैल्यू निकाल ली. m की वैल्यू क्या आती है? 3 आती है. बट अब सेकेंड नंबर क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 8. सेकेंड इज m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 10. So the Pythagorean triplets are 6, 8 and 10. ये क्या हैं? Pythagorean triplets हैं. ठीक है, for natural number 6, natural number 6 के लिए. Let me take one more example. Let the number is 18. नंबर क्या है? 18 है. नंबर 18 है, तो फर्स्ट कंडीशन 2m इज इक्वल टू 18. m की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ m इन दिस फॉर्मूला. 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर इज 81, 81 माइनस 1 इज 80. सिमिलरली m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 9 स्क्वायर, 81 प्लस 1, इट कम्स आउट टू बी 82. तो ये आएगा 82. सो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन दिस केस इज 18, 80, 82. इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस नंबर के साथ फॉर्म करता है. ठीक है, ये थी आज के लिए प्रॉपर्टीज. अगर इसमें कोई डाउट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो जो भी तुम्हारी बुक्स में अवेलेबल हैं. अगर बुक्स में कोई क्वेश्चन अवेलेबल तुम्हें नहीं मिलता है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे. द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज completed. If you find any problem, please comment in the comment box. Please share, like and subscribe the channel for the video notification. Thank you.